मधुबनी में आज पीएम मोदी की सभा है। सुबह 10:50 पर पीएम मोदी विशेष विमान से दरभंगा पहुंचे। इसके बाद दरभंगा से हेलीकॉप्टर से झंझारपुर स्थित सभा स्थल को आने का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए घटक दल के बड़े नेता शामिल होंगे। पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से लोग ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए जुड़ेंगे। पहलगाम हमले के बाद उनकी यह पहली सार्वजनिक रैली होगी। पहले कार्यक्रम में पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी थी, जिसमें पीएम को सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से उतरकर खुली गाड़ी में मुख्यमंत्री और पीएम को लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जाना था। लेकिन अब किसी तरह के स्वागत के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी सीधे हेलीकॉप्टर से उतरकर मंच पर पहुंचे। हालांकि बीच में लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरा देश मर्माहत और चिंतित है। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा और दुख की घड़ी में इस कार्यक्रम को शांति और सादगी से मनाने का निर्णय लिया गया। सभा स्थल है, वहां कोई प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं होता। इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ, प्रधानमंत्री जी भी उन परिवारों के साथ हैं, तो कोई स्वागत कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कल पंचायती राज दिवस है। कई तरह की भ्रांतियाँ थी, लेकिन अभी 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुई और कल निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और पंचायती राज दिवस की सभा में को संबोधित करेंगे। तो एक तो यह बात हो गया कि प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और ये अभी तक की तत्काल जो सूचना है उसके मुताबिक वो आ रहे हैं, और जब अभी तक वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आ रहे हैं मधुबनी की सभा में। हम सब लोग उनके साथ हैं। इस दुख की घड़ी को सहने की भगवान उनको शक्ति दे, यह हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा, भारत का संस्कार रहा है कि हम इस तरह के वातावरण को कभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश जिस तरह के आतंकी घटना देकर भारत के सुख शांति को छीनना चाहता है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह का घटना गलत है, दुखद है। प्रधानमंत्री जी का कल मधुबनी में झंझारपुर के बीजेपी के नेपाल से सटे इलाकों में ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को देखते हुए निगरानी, जांच और सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारत नेपाल के बीच दोनों देशों के आवाजाही होती है। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा 1751 किलोमीटर है, जबकि बिहार से नेपाल की सीमा 726 किलोमीटर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही की निगरानी और सुरक्षा दोनों की ही जांच करना आसान नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के कारण बिहार में नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक बॉर्डर सील रहेगा। प्रधानमंत्री बिहार के गरीबों को पक्के मकान की चाबी सौंपेंगे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के कई मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी गुरुवार को बिहार के 13,24,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी देने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे देश में 15 लाख आवास बनाने की स्वीकृति दी, जिनमें 4.20 लाख मकान बिहार के गरीबों को मिलेंगे। सम्राट चौधरी ने बताया कि करीब 6.5 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए कुल 2600 करोड़ रुपए दिए गए थे। बिहार के 1 लाख परिवारों को गृह प्रवेश के लिए चाबी दी जाएगी।
स्वयं सहायता समूह को बिहार में सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 930 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा। 1,124 करोड़ की राशि नगर निवास के कुल 1100 करोड़ लाभार्थियों को भी हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा भी तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा पहलगाम हमले के बाद लोगों की निगाहें टिकी है कि आखिर पहली बार जब वो जनसभा को संबोधित करते हैं तो क्या कुछ कहेंगे। हम आपको बताएंगे लगातार कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, पहलगाम हमले को लेकर क्या कुछ कहा, बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ घोषणाएं की। देखते रहें द मेट्रो 24।